हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि यहाँ था सुबह का टाइम और नाश्ता वगैरह करने के बाद में कुछ छोटे मोटे काम किए जी। उसके बाद में आ गए थे हमारे घर पर गेस्ट, तो मैंने बनाई चाय और कुछ स्नैक्स वगैरह निकाले। अच्छा, आज का ब्लॉग ना रूटीन से थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि डेली के जो काम होते हैं वो तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज हमें जाना है एक शादी में, तो एक फंक्शन अटेंड करना है। तो इस वजह से जो है आज रूटीन के काम छोड़ करके ना मैं आपको कुछ अलग चीजें दिखाऊंगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे और चाय वगैरह पी रहे थे। तो जी उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में और अब मैंने बनाया था खाना, क्योंकि फंक्शन जो है वो रात का है। तो मैंने बस लंच के लिए बहुत थोड़ा सा खाना पकाया था। 3 अंडे सिर्फ पड़े हुए थे, वो मैंने पका लिए थे क्योंकि मैंने सोचा मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाना वगैरह खाएंगे, तो इस वजह से मैंने बना लिया। और इसका मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था रेसिपी वगैरह। फिर उसके बाद में आज जो मुझे ड्रेस पहननी है वो रेडी ही नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो ना मैं उसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करी थी। बहुत थोड़ा सा उसमें काम रह गया था लेकिन रहा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मशीन रखी हुई थी और मैंने ना स्टोर रूम में रखी थी, वहीं इसको रख करके सिल लिया। मैंने कहा इसको फटाफट से ना पहले सिलाई कर लेते हैं। लाइट भी ना स्टोर रूम में कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जैसा भी हो रहा है ना कर लेती हूँ मैं, इससे पहले कि मुझे बहुत लेट हो जाए। खैर यहाँ पर मेहंदी के कोन्स वगैरह भी पड़े हुए थे क्योंकि मेहंदी लगी ही नहीं थी मेरे और फंक्शन का टाइम भी होने वाला था। तो जी ये है मेरी बेटी की ड्रेस और मेरी ड्रेस भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। और हमने बनाया है गरारा, तो आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। ये मेरी बेटी का ड्रेस था और उसके बाद में ये है मेरा गरारा और कुर्ती। तो ये मैं स्टिच कर रही थी, इसकी लेसेस वगैरह लगने से रह गई थी, तो फाइनली मैंने इसको कंप्लीट किया और इस तरह का ना इसका फाइनल लुक था, आप देख सकते हैं। अच्छा, और बाकी का ना मैं आपको पहनने के बाद दिखाऊंगी जब मैं फंक्शन में चली जाऊंगी। और आप बताना जरूर आपको ये कैसा लगा मेरा ड्रेस, क्योंकि ये वाला कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत टाइम से मेरे माइंड में था। काफी पहले से ना मैंने सोचा हुआ था कि मेरून और क्रीम कलर का मैं कुछ बनाऊंगी, तो प्यारा लग रहा था। उसके बाद में हमने अपना मेकअप बॉक्स खोला और अब तैयार होना शुरू होते हैं। खैर मैंने सारी चीजें ना इसी में करके रखी हुई है, इसी बॉक्स के अंदर। मेरी पूरी ड्रेसिंग टेबल ना खाली पड़ी है, कुछ भी उसके अंदर नहीं रखा हुआ, क्योंकि फिर जल्दी से रेडी हो और इसी में सब कुछ पैक करके रख दो ना तो बहुत मेस नहीं होता। मतलब अगर ड्रेसिंग टेबल में से मेकअप निकालते हैं ना, प्रोडक्ट्स इधर उधर फैल जाते हैं बेड वगैरह पर, लेकिन इसमें जो है सब सिमटा हुआ रहता है, तो इस वजह से ना मैंने इसी में रखा हुआ है सब कुछ। खैर उसके बाद आ गए थे हम फंक्शन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने खाना वगैरह खाया। उसके बाद में मैंने कॉफ़ी ली थी और मेरी पूरी लिपस्टिक इस कॉफ़ी के कप पे लग गई है ना। तो उसके बाद में जी ये रहा मेरा फाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लाइट बहुत फ्लिकर कर रही थी, बहुत अजीब सी लाइट थी, मतलब अच्छी वीडियो आ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने कहा जैसा भी आ रहा है बनवा लेती हूँ, आप लोगों को दिखाना है फाइनल लुक तो इस वजह से मैंने ये पहना हुआ था, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने सोचा था बहुत अच्छे से रेडी होंगी, हेयर स्टाइल अच्छा सा बनाऊंगी, लेकिन जब वक्त आया ना रेडी होने का तो मैं हो ही नहीं पाई। मेरी बेटी इतना कोई तंग कर रही थी ना मुझे, मैं इतनी पछताई हूँ बाद में ये वाला ड्रेस पहन करके। मैंने कहा मैंने क्यों ही पहना है ना, तो उसने मुझे अच्छे से रेडी होने दिया था। हेयर स्टाइल तो उसने बिल्कुल ही नहीं बनाने दिया, मेरे बाल इतने अजीब लग रहे थे। मैंने सोचा था कुछ कर्ल्स वगैरह करूंगी इसके साथ में, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई थी। और ना ही मेरा दुपट्टा अच्छे से सेट हुआ था, तो बस बड़ा मूड ना स्पॉइल हो गया था पूरा ही। और ये सब ना इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने अपनी बेटी को मैचिंग का ड्रेस पहनाना था, तो उसको रेडी करने के चक्कर में ना तो वो हो पाई और ना ही मैं हो पाई। अच्छा, कुछ बच्चे ना बहुत शांत नेचर के होते हैं, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है और बहुत ही ज्यादा शरारती है। तो वो ना इस तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होती, ना रेडी होती है। मतलब कभी कभी जब उसका खुद का मन होता है तो मेकअप निकाल निकाल के मुझे देती है कि मम्मा मेरा मेकअप करो, लेकिन जब उसको फंक्शन पे लेके जाना हो तो वो कभी भी रेडी नहीं होती तमीज के साथ में। और यहाँ पर वो घूम रही थी और गिर गई, फिर आप देख सकते हैं। और उसने ना अपनी इतनी बुरी हालत कर ली थी शादी में आने के बाद में। मैं सोच रही थी इससे अच्छा तो मैं उसको जीन्स वगैरह या कुछ ऐसा नॉर्मल सा पहना के लेके आती। तो खैर यहाँ पर उसके सैंडल्स वगैरह भी पकड़ के बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो ना बहुत तंग कर रही थी आज, बहुत ज्यादा। उसके बाद में जी यहाँ पर हम बैठे थे बस बाहर कुछ देर, फिर हम आ गए अपने घर पर वापस। अच्छा, कल के फंक्शन के लिए तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं भी नॉर्मल सा ड्रेस पहन के जाऊंगी, कोई सूट वगैरह, और अपनी बेटी को तो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनाऊंगी, बिल्कुल भी कुछ उसको ऐसा फैंसी ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि वो पहनती ही नहीं है, अभी छोटी है बहुत ज्यादा, तो अनकंफर्टेबल हो जाती है शायद वो इस वजह से। और ये था कुछ मेरा मिरर वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ में यही शेयर कर देती हूँ, वहाँ वीडियो ना अच्छी नहीं आई थी। अच्छा, मेरे हाथ ना खाली खाली इतने अजीब लग रहे थे मुझे। मैं ना नॉर्मली मून स्टार जरूर लगा के रखती हूँ अपने नेल्स पे, तो वो अच्छा लुक आता है उससे, लेकिन आजकल ना मेरे हाथों पे ना तो मून स्टार है और ना ही कोई मेहंदी मैंने अप्लाई करी है, जबकि मैंने अपने शोर से मंगाई थी, लेकिन फिर ये ना मुझे टाइम ही नहीं मिला, फास्ट कॉर्न तक लगाने का टाइम नहीं मिला है मुझे आज। अच्छा, आज ना बारात का फंक्शन था, तो अब तो ये तो ऐसे ही गुजर गया, लेकिन देखते हैं कल लगाती हूँ मेहंदी अगर पॉसिबल हुआ तो। यहाँ पर जो है कुछ रिंग्स मैंने पहनी हुई थी और खाली खाली हाथ ना सच में बड़े ही अजीब
लग रहे थे। अच्छा, आज जो मैंने नेकलेस पहना था ना, ये मुझे पहले तो सोच रही थी कि पहन लूँ, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में पहना नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप का नेकलेस पहन रही थी, और लेकिन जब मैंने पहन लिया ना, उसके बाद मुझे लग रहा था कि काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि इस पे रेड वाली पट्टी एक तो बहुत अजीब लग रही थी अंदर की साइड ये। और मैंने जब भी किसी को पहने हुए देखा है ना, तो मुझे उनके ऊपर अच्छे लगते हैं ये इस टाइप के नेकलेस ना। बचपन से मुझे ये वाले नेकलेस पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने ऊपर अच्छा नहीं लगा जब मैंने इसको पहना। तो जब देर हो गई थी तो मैंने कहा चलो छोड़ो, पहन ही लिया है, अब तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, उसके बाद में जी यहाँ पर ये मैंने एक क्रीम मंगाई थी। ये बोरोलिन क्रीम है और ये एंटीसेप्टिक क्रीम है। वैसे भी स्किन ड्राई हो जाती है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आजकल ना मेरे हाथ बहुत ज्यादा अजीब से हुए हैं। इन पे आप देख सकते हैं फिंगर्स पे ना कट लग गए हैं, और इतना मतलब ब्लड निकल रहा है हाथों से, ऐसे ब्लड चहक रहा है हाथों में। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। कभी भी ना मेरे हाथ फटते हैं ना ड्राई होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस बार तो अजीब ही चीजें हो रही हैं। पूरे हाथ ना मेरे ऐसे कट्स लग गए छोटे छोटे उनमें। तो मैंने इन्हीं हाथों के लिए ना ये क्रीम मंगाई थी। अच्छा, ये रात का टाइम था, तो शादी से तो आपको पता है हम आ ही गए हैं। तो अभी मैं पी रही थी कॉफी, क्योंकि इतना टायर्ड हो जाता है इंसान बाहर से आकर के, कुछ भी ना करे। मैं तो कहती हूँ नॉर्मल लाइफ ना इतनी बिजी नहीं जा रही होती जितना ये शादी फंक्शन में इंसान थक जाता है। इतनी बिजी लाइफ हो जाती है। और पहले तो आपको पता है मैं अम्मी की तरफ थी 2-3 दिन के लिए, तो वहां से आई, तो अभी तो अपने घर के काम मैंने समेटे भी नहीं थे। फिर शादी का फंक्शन स्टार्ट हो गया, घर भी ना बहुत अजीब सा हुआ है, तो इस वजह से बड़ी टेंशन हुई थी। खैर, यहाँ पर मैंने छोटी मोटी सी मेहंदी अप्लाई कर ली थी। बैक हैंड तो मैंने अपना ख़राब ही कर लिया था डिज़ाइन बनाने के चक्कर में। आप देख सकते हैं कितना मैंने उसको ख़राब कर लिया है। अच्छा, जब मैं मेहंदी अप्लाई कर लेती हूँ ना इस तरह की डिज़ाइन वाली, तब सोचती हूँ कि काश मैं सिंपल प्लेन टिकला ही बना लेती गोल वाला, तो वो अच्छा तो लगता। क्योंकि ना अगर डिज़ाइन लगाओ तो फिर टाइम होना चाहिए, जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही सत्यानाश होता है सारे डिज़ाइन का। खैर, उसके बाद में ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। आज था दोपहर का फंक्शन, वलीमे का फंक्शन था, तो हम जा रहे थे अभी शादी पर ही। और आज मैंने ये सिंपल सा वेलवेट का सूट पहना है। भाई, मैं कल ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वो फैंसी ड्रेस पहन के, गरारा वगैरह पहन के ना। तो मुझे अपनी बेटी को संभाला जा रहा था, वो बहुत परेशान कर रही थी। तो आज मैं सोच कर आई थी पहले से ही कि बहुत कुछ नॉर्मल सा पहनूंगी। रेडी में अच्छे से हो गई थी, लेकिन सूट मैंने सिंपली रखा था। और यहाँ पर हम आकर के हमने खाना वगैरह खाया। अच्छा, यहाँ मिशी भी मेरे साथ ही बैठी हुई थी, आप देख सकते हैं। वो ऐसे ऐसे मुंह बनाती रहती है, उसके अंदर ना मासूमियत बिल्कुल नहीं है, इतनी शरारती है वो। और माशाल्लाह अच्छी लगती है उसकी हरकतें वैसे। और मैंने आज उसको भी ना जीन्स नॉर्मल और जर्सी वगैरह पहनाई थी, तो अच्छे लग रहे थे उसके ये कपड़े भी। और जी उसके बाद में यहाँ पर है ब्राइड, तो हम आ गए थे ब्राइड की मुँह दिखाई करने के लिए। मुझे गिफ्ट वगैरह डालना था, तो वो हमने दिया। उसके बाद में जी अभी कुछ अपना वीडियो वगैरह मैंने कहा रिकॉर्ड ही कर लिया। अच्छा, ये सूट ना मेरा लास्ट ईयर का है, जो अम्मी ने मुझे दिलाया था। ये अम्मी ने दिलवाया था मुझे लास्ट ईयर, और मैंने इसको ज़्यादा नहीं पहना था, बहुत कम पहना हुआ है। अच्छा, कहीं आने जाने से ना रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। मेरे व्लॉग्स की टाइमिंग सब कुछ एकदम से डिस्टर्ब हो गया जब से मैं अम्मी की तरफ गई थी तब से। तो अभी मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा सब कुछ कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि एक तो है ये आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से मैं दूसरे दिन व्लॉग डाल पाती हूँ। अगर उसमें भी फिर गड़बड़ हो जाती है ना, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता। तो मैं सोच रही थी कि चलो ये वाला रूटीन सेट ही हो जाए तो अच्छा। लेकिन अब बीच में शादियां आ गई, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1-2 व्लॉग में डिले हो सकता है, लेकिन फिर जो है रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। और इस व्लॉग के बाद तो इंशाल्लाह रेगुलर ही आएंगे। और ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। मैंने 2 दिन का ना एक ही जगह कर दिया था, क्योंकि बन ही नहीं पाया था। शादी में कोई इतना व्लॉग नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात तो शादी में व्लॉग बनाने की प्रॉब्लम ये है कि दूसरों के फेसेस हाइड करने पड़ते हैं, कोई ना कोई वीडियो में आ ही जाता है। तो जी आज का व्लॉग यही था। उसके बाद में हम घर आ गए थे। घर आने के बाद में हमने चाय पी, यहाँ पर मैंने हलवा गर्म किया था, और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।